सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। आप सभी को बता दें कि सदन के अंदर एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद जी की बजट के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके बाद वो काफी चर्चा के अंदर आ चुके हैं। सदन के अंदर उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तमाम संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, साथ में जो जनता है, नगीना की जनता के साथ साथ देश की जनता का उन्होंने धन्यवाद किया। जिस तरीके से वो चुनकर नगीना के सीट से संसद के अंदर पहुंचे और इसके बाद लगातार वो सदन के अंदर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं और दलित समाज के साथ साथ माइनॉरिटी समाज और वंचित समाज के हक अधिकारों की आवाज को सदन के अंदर बखूबी से उठाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच सदन के अंदर उन्होंने मान्यवर साहब काशीराम जी के नारे को दोहराते हुए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए आज जो हालात है कि वोट हमारा, नोट तुम्हारा भी नहीं चलेगा। इस तरीके से सदन के अंदर उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू करते हुए बजट पर उन्होंने अपनी बातें रखी और बजट के दौरान जो SC ST और वंचित समाज के हक अधिकारों का उल्लंघन किया गया और महज 1% बजट का प्रावधान किया गया SC ST समाज के कल्याण हेतु, जबकि जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका और देश के अंदर सबसे ज्यादा SC ST समाज के लोगों की जनसंख्या है, उसके आधार पर बजट ना देकर महज 1% बजट दिया गया है जो इनके कल्याण हेतु व्याप्त नहीं है, जो इनके कल्याण हेतु काफी नहीं है। इनके बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने आगे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से आज विकसित भारत की तरफ प्रेजेंट की सरकार ये कहती है कि एक विकसित भारत है, सबका साथ सबका विकास जैसी अवधारणाओं पर चल रही है, लेकिन आज के हालात जब देखते हैं तो जो सफाई कर्मचारी है उनकी नौकरियां पक्की नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका इस कार्य के अंदर लगा हुआ है। वहीं जो रोजगार की तलाश में जो युवा घूम रहे हैं, बेरोजगार जो युवा है, साथ में तरह तरह आशा आंगनवाड़ी वर्कर है या फिर मिड डे मील वर्कर है, उनके मानदेय में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उनके मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पेंशन है या फिर विडो पेंशन है, ओल्ड जो पेंशन है, उसको इंक्रीज नहीं किया गया है, उसको नहीं बढ़ाया गया है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जो पेंशन स्कीम है वो 5,000 रुपए तक होनी चाहिए। आगे उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेजेंट की सरकार ने जो SC ST और वंचित समाज के लिए जो घरों की जो योजना चलती है, मकान बनाने की जो योजना चलती है, उनके लिए सरकार ने कितने ऐसे लोगों को मकान मुहैया करवाए, उसका कोई सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। साथ में स्वच्छ भारत के तहत कितने लोगों को शौचालय का योजना का बेनिफिट दिया गया, इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। और तमाम वो योजनाएं जो SC ST समाज के कल्याण हेतु बनाई गई है वो कहां तक उनके पास सीधा पहुंच पाई है, इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। साथ में मनरेगा पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर समान वेतन और समान काम लागू करने की जो पॉलिसी है वो लागू होनी चाहिए। मनरेगा के तहत जो दिहाड़ी है वो 700 रुपए होनी चाहिए। साथ में 365 दिन मजदूरों को काम मिलना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं सदन के अंदर पेश की। और साथ में जो वर्तमान के अंदर जिस तरीके के वंचित समाज पर, गरीब समाज पर, महिलाओं पर, SC ST पर, माइनॉरिटी पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि वर्तमान के अंदर अगर हम देखते हैं तो जगह जगह पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद लगातार जो पीड़ित परिवार है जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनको रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो माएँ अपने बच्चों को खोती है, जो बहनें अपने भाई को खोती है, क्या उनको दर्द नहीं होता है? और साथ में जो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, उन पर
कितना हम कड़ा संज्ञान ले रहे हैं, इस पर उन्होंने सदन के अंदर चर्चा की। साथ में उन्होंने किसानों पर चर्चा करते हुए कहा कि किसानों की आय को लेकर और साथ में एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर उन्होंने सदन के अंदर चर्चा की। आगे उन्होंने कहा कि जो फसल प्रीमियम बीमा जो बनाया जाता है किसानों का, उसका जो प्रीमियम का जो भुगतान करते हैं किसान, वो सरकार को वहन करना चाहिए, सरकार को देना चाहिए और किसानों का बीमा फ्री के अंदर होना चाहिए। और बिजली के जो दाम है, साथ में जो गैस सिलेंडर के जो दाम है, जिसके कारण जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं या फिर घर पर जो महिलाएं रहती हैं, उनके ऊपर महंगाई की जिस तरीके से मार पड़ रही है और जिस तरीके से आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली महंगी होती जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम महंगे होते जा रहे हैं, रसोई के सामान महंगे होते जा रहे हैं, इस पर भी योजनाएं बनाने चाहिए और इसके लिए भी विशेष कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं, बेरोजगारी की दर चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इसके लिए विशेष परियोजना चलाने की जरूरत है। और जनसंख्या के अनुपात पर ये बजट होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। महज जो SC ST समाज के जो लोग हैं, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं या फिर उनके कल्याण हेतु जो सिस्टम तैयार किया गया है इस देश के अंदर, उनके मात्र 1% बजट देकर एक ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान जिस तरीके का बजट दिया गया है, इस तरीके की उन्होंने सदन के अंदर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विकसित भारत की जो देश के अंदर अवधारणा चली हुई है, आप देखेंगे कि इस देश के अंदर 18 करोड़ लोग जो 5 किलो महज राशन के लिए लंबी लाइनों में लगते हैं और रोजगार नहीं है, महज 5 किलो राशन के लिए वो लाइनों में खड़े होते हैं और राशन लेने के लिए वो लाइनों में लगते हैं, तो फिर विकसित भारत का जो सपना है, विकसित भारत का जो लक्ष्य है, वो कैसा फुलफिल हो सकता है। आगे उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरीके से SC ST समाज के लोगों के लिए जो बजट दिया गया है, उसको अन्य कार्यों के हेतु लगाना, ये अपने आप में SC ST समाज के हक अधिकारों का हनन है। जो बजट दिया गया वर्तमान के अंदर, उसके अंदर भी कटौती करते हुए और उनके बजट को अन्य कार्यों में लगाया जाता है, ये अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। जिस तरीके से SC ST समाज के कल्याण हेतु जो योजनाएं होनी चाहिए, जिस तरीके से महापुरुष जो समता मूलक समाज की जो धारणा लेकर चलते थे, आज के वर्तमान के हालात को देखते हैं तो वो कहीं पर भी फुलफिल नहीं बैठती है। आज देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है, जो अमीर है वो और अधिक अमीर बन गया है और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। देश के अंदर दो वर्गों के अंदर इतना डिफरेंस आ गया है, जो तमाम सुख सुविधाएं हैं, जो तमाम संसाधन है, वो महज कुछ % लोगों के पास ही सिमट कर रह गए हैं। जो गरीब लोग हैं वो और गरीब और पिछड़ते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। ये जो गैप है, ये जो अंतर है बीच का, वो काफी हद तक बढ़ चुका है। इसको समता मूलक बनाने के लिए जो महापुरुष जो सोच रखते थे या फिर जो विकसित भारत की जो कल्पना की जा रही है, वो कैसे संभव हो सकता है जब इनके अंदर इतना बड़ा गैप रहेगा। इस तरीके से सदन के अंदर उन्होंने तमाम बजट के ऊपर प्रतिक्रिया करते हुए किसानों के ऊपर उन्होंने चर्चा की, महिलाओं के कल्याण हेतु जिस तरीके की जो बात करती है सरकारें, उनके लिए कितने % बजट सदन के अंदर पेश किया गया, और इसी के साथ किसानों पर, दलित समाज पर, SC ST OBC समाज के लिए कितना % सदन के अंदर बजट पेश किया गया, इस पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। और जो बजट है वो जनसंख्या के आधार पर हर एक वर्ग को मिलना चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर उन्हें उतना बजट मिलना चाहिए। इस तरीके से सदन के अंदर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सदन से जुड़ी तमाम जानकारी और बहुजन समाज से जुड़ी तमाम जानकारी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।